तो सवाल ये उठता है कि क्या मोदी जी एंटी मुस्लिम हैं? और अगर एंटी मुस्लिम हैं तो पिछले 10 सालों के उनके शासनकाल में 8 ऐसे मुस्लिम देश हुए जिन्होंने अपने देश के सर्वोच्च नागरिक का सम्मान उन्हें दिया है। तो ये कैसे हुआ? और इन देशों में अगर आप देखेंगे तो फिलिस्तीन, अफगानिस्तान, सऊदी अरबिया, अभी इसी महीने कुवैत में भी मिला है, बहरीन, कई सारे ऐसे मुस्लिम कंट्रीज हैं जिसमें 8 देश हैं। इन्होंने अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मोदी जी को दिया है। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उनकी छवि एक एंटी मुस्लिम की थी और विपक्ष द्वारा या बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि इनकी छवि एंटी मुस्लिम है और जो मुस्लिम कंट्रीज हैं खासकर हमारे नेबर में और मिडिल ईस्ट में वो कभी भी मोदी जी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन आज का अगर सिचुएशन आप देखें तो मोदी जी को पूरे वर्ल्ड में अप्रॉक्स 22 देशों से सर्वोच्च नागरिक का सम्मान और अलग अलग तरीके के रिकॉग्निशंस और ऑनर्स मिले हुए हैं, जिसमें से 8 मुस्लिम देश हैं। और आज अब अगर देखते हैं मोदी जी के रिलेशनशिप को, तो जब भी वो किसी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में जाते हैं या किसी भी कंट्रीज में जाते हैं, खासकर अगर आप मिडिल ईस्ट में देखें तो वहाँ पे उनके जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, जो राष्ट्रपति हुए, प्रधानमंत्री हुए, उनके देशों में क्राउन्स, प्रिंस ऐसे बोला जाता है, उनके साथ उनके भाई वाले रिलेशन है। वो एक दूसरे को भाई कह के संबोधित करते हैं। इंडिया में भी आपने देखा होगा जब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस आए थे तो उनको भी उन्होंने भाई करके संबोधित किया था। तो ऐसा कैसे हो गया? तो ऐसा इसलिए हुआ कि मोदी जी की पर्सनालिटी को अगर आप ध्यान से स्टडी करें तो उनकी पर्सनालिटी में वो चार्म है, वो कॉन्फिडेंस है, अपने इमोशंस पे उनका पूरा कंट्रोल है। अगर आप उनके पूरे शासनकाल को देखें मोदी जी के पिछले 10 सालों में, तो उनको जब भी कोई क्रिटिक्स करता है, क्रिटिसाइज करता है, तो वो कभी एंगर में नहीं आते, उसका प्रतिकार या कोई रिएक्शन तुरंत नहीं देते या कभी नहीं देते। उनके पर्सनल लाइफ को लेके भी बहुत सारे सवाल खड़े करे गए, लेकिन कभी उन्होंने किसी को एंगर नहीं दिखाया, अपना एटीट्यूड नहीं दिखाया। तो ये जो पर्सनालिटी होती है, ये पर्सनालिटी एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसमें आपकी लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस जो जनता के बीच है या दूसरे देशों की जो जनता देख रही है, दूसरे देशों के हेड ऑफ द स्टेट्स जो देख रहे हैं, वो देखते हैं कि ये पर्सनालिटी ऐसी है जो हर जगह सर्वमान्य है, मतलब एक्सेप्टेबल है। और जब कोई आपको ऑनर किया जाता है, जब आपको कोई रिकॉग्निशन दिया जाता है, तो वहाँ पे लेने का भी जो एक गेस्चर होता है वो बड़े सम्मान से हाथ जोड़कर वो उसको एक्सेप्ट करते हैं और उस ऑनर को निभाते भी हैं, मेंटेन भी करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप एक बार 2014 के इतिहास में जाएंगे तो उससे पहले मिडिल ईस्ट से जो इंडिया के रिलेशंस थे वो सिर्फ और सिर्फ बायर और सेलर के थे। बायर और सेलर की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये है कि इंडिया जो है उनसे क्रूड ऑयल खरीदता था और इसी यही एक रिलेशन था बायर और सेलर का। लेकिन आज आप देखेंगे तो हेड ऑफ द स्टेट्स जो उन देशों के हैं उनसे ब्रदर वाली रिलेशन है और इस तरीके से मोदी जी ने सबका दिल जीता है। हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी की चाहे लोग कितनी भी आलोचना करें, कुछ भी कह लें कि ये एंटी मुस्लिम है, लेकिन जो बाकी के जो मुस्लिम कंट्रीज हैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड या दूसरे भी देशों में अगर आप देखेंगे जब मोदी जी जाते हैं तो उनका कितना रेस्पेक्ट और सम्मान होता है। तो रेस्पेक्ट और सम्मान कैसे मिलता है? एक कहावत है कि इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। तो मोदी जी चाहे किसी भी स्टेट को का कैसा भी कोई भी हेड हो, उनको भी बराबर सम्मान देते हैं और इसलिए उनको सम्मान मिलता है। तो ये कहना है कि ये एंटी मुस्लिम छवि इनकी थी वो पूरी तरीके से वॉश आउट हो चुकी है और आज मोदी जी पूरे इंटरनेशनल लेवल पे